आजकल की जो बात चल रही है कि भाई स्टूडेंट डरे हुए हैं कि हमको टीआर नहीं अप्लाई करनी। स्टूडेंट्स के बीच में एक दहशत का माहौल है कि हमको टीआर अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि होता क्या है कि अब टीआर के बाद उनको पता है हम स्टूडेंट वीजा नहीं डाल सकते, और क्या होगा अगर टीआर के बीच बीच में हमारा पीआर इनवाइट नहीं आएगा। तो ये वाली वीडियो हम उनके लिए कर रहे हैं जो इस बारे में सोच रहे हैं कि हमारा होगा क्या। देखिए, जब आप आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे, आप अपनी स्टडी करते हैं 2 इयर्स की और उसके बाद आप डालते हैं टीआर। टीआर डिपेंडिंग ऑन द कोर्स आपने किया, आपको या फिर 1.5 ईयर की मिलेगी, या 2 इयर्स की, या 3 इयर्स की, डिपेंडिंग आपका कौन सा पासपोर्ट आप होल्ड कर रहे हो। तो ये आपके पास टाइम है कि जिसके बीच में आपको पीआर का प्रोसेस करना है। अब पीआर जो नॉर्मली मिलती है वो 3 कैटेगरी की पीआर होती है। या तो आप अपने बेस पे ले लो, या फिर आप एम्प्लॉयर के थ्रू ले लो, और कुछ बहुत थोड़े होते हैं जो पार्टनर के थ्रू पीआर लेते हैं। मेनली यही 3 कैटेगरीज के 99% केसेस आते हैं। बट अब करेंगे क्या कि जिससे हमारे चांसेस बढ़ जाए कि हमको इसमें से कोई ना कोई तो मिल जाएगी। तो अगर आप अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, सबका सबका लिंक उससे ही आता है। अगर आप अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर आपने पेंटिंग का कोर्स किया तो आप पेंटिंग में काम कर रहे हैं, तो कल को अगर आपको अपने बेस पे नहीं आती तो आपको एम्प्लॉयर के थ्रू आ सकती है, तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप आईटी आपने स्टडी किया है और आप आईटी की फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपको अगर अपने बेस पे नहीं आ रही तो आपको एम्प्लॉयर के बेस पे आ सकती है। तो अगर आपको अपनी नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में काम मिला है तो आपके चांसेस बढ़ गए। बट अब ऑब्वियस क्वेश्चन आता है जो लोग पूछते हैं कि हमको काम ही नहीं मिल रहा अपनी फील्ड में, तो क्या करें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी फील्ड ऑफ स्टडी भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैचलर्स करने आए हैं, आईटी की बैचलर्स कर रहे हैं, अकाउंटिंग की कर रहे हैं, आपको पता भी मेरे को इसमें काम नहीं मिलेगा, या फिर जितने पॉइंट्स पे चल रहे हैं मेरे उतने पॉइंट्स बनते ही नहीं है, तो आप साइड बाय साइड कोई स्टडी कर सकते हैं जिसमें आपको काम मिल जाए। अगर आपको लगता है कि भी मेरा फ्रेंड कोई पेंटिंग में काम कर रहा है, या फिर कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, या फिर कोई मोटर मैकेनिक का काम कर रहा है, आप अपनी प्राइमरी स्टडी के साथ साथ एक सेकेंडरी स्टडी भी कर सकते हैं। तो डोंट वेट कि भी मेरी स्टडीज खत्म हो जाए, मैं यहां पे पहुंचूंगा फिर मैं सोचूंगा। इसका डिसीजन आपको लेना होता है यहां पे, जब आप अपनी प्राइमरी स्टडी कर रहे हैं। अगर आप अपनी प्राइमरी स्टडी के बीच में आपको लगता है कि जो मेरी फील्ड ऑफ स्टडी है उसमें पीआर की ऑप्शंस वीक है, उसमें पॉइंट्स बहुत हाई है, उसमें जॉब मिलनी वेरी वेरी डिफिकल्ट, सो यू कैन टेक द डिसीजन हेयर ओनली। डोंट वेट कि मैं 485 पे पहुंचूंगा फिर मैं देखता हूं क्या करना है, फिर मैं सोचता हूं क्या करना है, क्योंकि अब स्टेक्स आर वेरी हाई। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां से स्टूडेंट वीजा पे चले जाते थे, अब ये ऑप्शन हो गई है बंद। तो अगर आपको बात करनी है, हमारी टीम ऑफ माइग्रेशन एजेंट्स है, हमारी टीम ऑफ कंसल्टेंट्स है, गिव अस अ कॉल 1300-288-472। I hope this was helpful for you. Share it with your friends and please subscribe to our channel. Thank you and goodbye.